जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एसआई जॉब का अंकित भाटी सर का बुक है, उसी का हम स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा, पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा लिए हैं। आज हम उसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये आपका लास्ट वीडियो होगा स्टैटिक जीके पर। उसके बाद हम भूगोल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। तो आपका मालूम ही होगा कौन संबंधित है, बजरंग पुनिया संबंधित है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो 202 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुजंग को दर्शाता है। भुजंग मतलब क्या होता है, भुजंग मतलब सांप होता है। शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है। 203 का राइट आंसर वॉलीबॉल हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, असम की राजधानी। तो असम की राजधानी आप लोग को मालूम होगा क्या हो जाएगा, दिसपुर हो जाएगा असम की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है। तो 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप कुमार चक्रवर्ती हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पेरियर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो 206 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो 207 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1900 ईस्वी में। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 208 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाजा आरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है। तो सबसे ज़्यादा आबादी तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है आपका, महाराष्ट्र आता है। ठीक, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार आता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था और सबसे पहले बाघ का संरक्षण किया गया था। ठीक, किसका, बाघ का संरक्षण किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे 2011 सॉरी 211 लिखा हुआ है, बस इतना कर देते हैं। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो 211 का राइट आंसर बताएंगे, ड्यूस का होता है टेनिस में होता है। ठीक, किसमें, टेनिस में होता है। देखेंगे यहाँ पे, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार देश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। 212 का राइट आंसर जेम्स नाइस स्मिथ हो जाएगा, नाइस स्मिथ। आगे कोलंबिया की मुद्रा का क्या नाम है। तो कोलंबिया का मुद्रा का नाम बताएंगे, 213 का राइट आंसर यहाँ पे, तो कोलंबियन पेसो हो जाएगा। योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। यहाँ पे, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो मगरमच्छ हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुई थी, कहाँ पर हुई थी। 216 का राइट आंसर, तो अमेरिका में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है। तो हॉकी से संबंधित कौन हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। भरत छेत्री 217 का राइट आंसर मैटियस विला हो जाएगा, जो हॉकी से संबंधित नहीं है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। आगे देखेंगे, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय कहाँ है। 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देखेंगे जरा। यहाँ पर मैंने इसका आंसर क्या बताया था, बास्केटबॉल की उत्पत्ति का अमेरिका बताया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 217 में मैंने क्या लगाया था आपका, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है। तो 217 का हो जाएगा रोरी मैकलोरी हो जाएगा, मैंने ये बताया था, जो कि ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 218 का राइट आंसर क्या था, 1928, ये सही था आपका। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 219 का, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो 219 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नोम पेन हो जाएगा।
220 का राइट आंसर, तो बिल्कुल ही सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? कुश्ती से जुड़ा हुआ कौन है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। विनेश फोगाट या मैरी कॉम, बताएंगे कौन हो जाएगा। 221 का राइट आंसर विनेश फोगाट। आगे देखेंगे यहाँ पे, एस ऑगस्ट आर्ट्स एस ऑगस्ट आर्ट्स किस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है आपका, कहाँ पे है, सानिया मिर्जा की है। किसकी है? सानिया मिर्जा की ये पुस्तक है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं विश्व कवि के रूप में। आगे देखेंगे यहाँ पे, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो क्या बोलेंगे? 224 का राइट आंसर कुश्ती हो जाएगा। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। 1913 में दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? रियाल हो जाएगा। 226 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, ईरानी रियाल हो जाएगा। बृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 12 मिहिर हो जाएगा। 227 का राइट आंसर, तो सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित कौन सा? 228 का राइट आंसर AIBA हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। 229 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? रुपया, इंडोनेशियन रुपया हो जाएगा। आगे देखेंगे 230, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। आगे, नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र कहाँ पर है? यहाँ पर हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो इसी वीडियो में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका होगा, ठीक। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी लगाएंगे आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खार्तूम डैश नदी के किनारे स्थित है? तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नील नदी के किनारे स्थित है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा था? 234 का राइट आंसर, वो थे ली काबूर्जियर। आगे देखेंगे यहाँ पे, फॉल्स स्टार्ट किस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? 235 का राइट आंसर एथलेटिक्स में होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, आमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या बोलेंगे? कृष्णदेव राय हो जाएगा। 236 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है। भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित हुआ था? 237 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मद्रास में हुआ था पहले। यहाँ पे देखेंगे इसका, रेड फोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लाल किला बोलते हैं रेड फोर्ट को, रेड फोर्ट मतलब लाल किला। आगे देखेंगे यहाँ पे, गटका एक मार्शल आर्ट या किस राज्य में संबंधित है? तो गटका कहाँ का है? तो क्या बोलेंगे? पंजाब। 239 का, बिल्कुल सही है, पंजाब हो जाएगा। क्राइस्ट डी रीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो क्या बोलेंगे? ब्राजील में। 240 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ये 7 आश्चर्यों में से एक है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, जापान की मुद्रा का नाम? तो जापान की मुद्रा का नाम एन होता है। राजधानी टोक्यो होती है। अल्बानिया की राजधानी? तो क्या बोलेंगे? तिराना। 242 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है, अल्बानिया का तिराना होता है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड का क्या हो जाएगा? फिनलैंड का पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। 200 क्या है? 243, 243 का यूरो हो जाएगा। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो भारत से मैंने आपको बताया था सीमा कौन कौन से मिलती है, वो 7 थे, ठीक। बचपन में MBA किया, तो इसमें से कौन सा था? चीन है, म्यांमार है, भूटान है, ये सेशल्स नहीं होगा, ठीक, आपका सेशल्स नहीं होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो 245 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1930 में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 246। तो
246 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1992 में। आगे देखेंगे यहाँ पे सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है। 247 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन हो जाएगा। आगे देखेंगे सनी देश पुस्तक किसने लिखी है, तो क्या बोलेंगे सुनील गावस्कर। बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ, तो विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 में शुरू हुआ था। क्या 250 का राइट आंसर सही है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो 251 का राइट आंसर प्रकाश पादुकोण को। आगे देखेंगे यहाँ पे शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है, तो 252 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुश्ती में हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कैगा कहाँ पर है, क्या बोलेंगे कर्नाटक में। 253 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट लॉरेंस हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित है, 255 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नौकायान हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अमृता शेरगिल देश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं, तो 256 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा 256 का ऑप्शन नंबर ए चित्रकला हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है, 257 का राइट आंसर बताना है। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है, तो 257 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोली हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा नोली। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ईटानगर हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है किसकी, तो लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है, तो कूदने की क्रिया किससे संबंधित है, 260 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पोल वॉल्ट। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है, तो महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है आप विशाखदत्त, 261 का राइट आंसर गलत। महाभाष्य पुस्तक किसकी है, पतंजलि की है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे चकियार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है कहाँ की है, 262 का राइट आंसर केरल की है। रामायण किसने लिखी है, तो रामायण पता है आपने किसने वाल्मीकि जी ने लिखी है। आगे देखते हैं यहाँ पे F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबेस्टियन वेट्टल किस देश से हैं, तो 264 का राइट आंसर जर्मनी। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबोधि मंदिर कहाँ बोध गया में है, 265 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोध गया यानी कि बिहार में। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, तो लीलावती किसकी पुस्तक है, 266 का राइट आंसर भास्कराचार्य का है। आगे डांडिया रास निम्न से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे गुजरात या फिर राजस्थान, तो 267 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात का हो जाएगा डांडिया रास। आगे दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, 268 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वॉली हो जाएगा वॉली। आगे किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था, तो उरुग्वे ने किया था, 269 का उरुग्वे हो जाएगा। और जीता किसने था, उरुग्वे ने ही जीता था। आगे लाई हरोबा त्योहार निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है, तो लाई हरोबा कहाँ का होता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे मणिपुर, 270 का, तो मणिपुर हो जाएगा यहाँ पे। पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट में होता है पिच, क्रिकेट जहाँ खेलते हैं उसे पिच बोलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है, तो रासलीला है यहाँ का। आगे देखेंगे स्वदेशी खेल सिलाम्बम का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ, 273 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। आगे देखेंगे यहाँ पे
बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? 274 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिम्नास्टिक। आगे देखेंगे यहाँ पे 275 10वां सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे 10वें व अंतिम गुरु। अब पहले कौन थे? गुरु नानक देव थे। आगे हॉकी खेल के मैदान क्रीड़ा स्थल को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? फील्ड या फिर रिंग या ट्रैक। कोर्ट तो कोर्ट होता है टेनिस का, फील्ड और रिंग ट्रैक। रिंग क्या होता है चलिए बताएंगे यहाँ पे 276 का राइट आंसर। तो ये फील्ड हो जाएगा, हॉकी खेलने के मैदान को फील्ड बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल हर देश के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो हर 4 वर्ष के अंतराल पर। 277 का राइट आंसर 4 वर्ष के अंतराल पर। आगे निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो कहाँ? मध्य प्रदेश। 278 का राइट आंसर मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो क्या बोलेंगे? कावेरी। 279 का कावेरी हो जाएगा। आगे निम्न में से किस खेल में नेट यानी कि जाल का उपयोग नहीं होता है? तो जाल का उपयोग किस में नहीं होता है? कबड्डी में नहीं होता है। बताएंगे यहाँ पे 280 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, कबड्डी में कहाँ जाल का उपयोग होता है? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? 281 का राइट आंसर 1988 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा खेल यानी कि खेल प्रकार लाइबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो 282 का राइट आंसर वॉलीबॉल हो जाएगा। आगे भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो 283 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट हो जाएगा। 1975 में छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो क्या बोलेंगे? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। तो बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। आगे उगते सूरज की भूमि जापान को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं उगते सूरज की भूमि। एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है, ताशकंद हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। आगे देखेंगे यहाँ पे जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ होता है? तो 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरडी यानी कि ब्लैक बेल्ट होता है डैन। आगे देखेंगे यहाँ पे शब्द डेड बॉल निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल तो क्रिकेट में होता है। कहाँ है? क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आते हैं आपके। आगे देखेंगे यहाँ पे दक्षिण भारतीय भाषा किस भाषा से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? द्रविड़ भाषा से संबंधित है। 292 बिल्कुल सही है, द्रविड़ भाषा हो जाएगा। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है, क्या बोलते हैं? तो 298 है 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुलेख बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो 294 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मांगलिक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो मूल भारतीय खेल कौन सा है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे रग्बी या फिर क्रिकेट। 295 का राइट आंसर खो खो हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? खो खो। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। किसने? अलबरूनी ने किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो 297 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। आगे निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो क्या बोलेंगे? लघु दौड़। 298 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु दौड़ हो जाएगा। आगे टेबल टेनिस के खेल में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? कौशल संबंधित नहीं है। 299 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल किस निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो 300 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ड्राफ्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक,
तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे जो अगले पार्ट में हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।